हेलो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं आपको सेकंड ग्रेड में पूर्व में एग्ज़ाम में आए हुए सारे प्रश्न करा रही हूँ। आज ये हमारी लास्ट यूनिट है और ये 16 प्रश्न है सिर्फ। ये आप देख सकते हो सिर्फ एक पेज में है और ये 16 प्रश्न ही है, आप देख सकते हो। तो इसके बाद पढ़ेंगे ये जो है ना, ये वापस प्रैक्टिस के लिए दिए हुए प्रश्न है जो लोकपाल लोकायुक्त है। आपको पता है कौन सी? लोक प्रशासन सेकंड ग्रेड ये यूनिट है हमारी। ये आप देख सकते हो, लोक प्रशासन सेकंड ग्रेड, लोक जन शिकायत निवारण, लोकपाल लोकायुक्त, सूचना अधिकार जो है ये यहाँ से पढ़ा रही हूँ मैं। नोट्स आपको पता है कई बार मैंने दिया है। इसमें से मैंने आपको पता है 4 यूनिट पूरी करवा ली है। ये 4 यूनिट हमारी पूरी हो गई है जो पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्नों के साथ हुई है ना। अभी शॉर्ट नोट्स के साथ नहीं हुई है। अब हम इसे पूरा करेंगे। फिर 21 दिसंबर के बाद 29 जनवरी को संस्कृत सेकंड ग्रेड का एग्जाम है। तो यहाँ से वापस एक एक दो दो पेज के सारे 5 के शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी मैं आपको, और शॉर्ट नोट्स बना के आपको शेयर करूंगी मैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। 16 प्रश्न ही है वो पूरा कर लेते हैं और उसके बाद ये प्रश्न जो पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद एक ये टॉपिक है, आपको पता आप देख रहे हो सूचना का अधिकार है ना। ये मैं एक पेज में आपको देना चाहती हूँ शॉर्ट नोट्स में, तो मैं इसे भी बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। ये सूचना का अधिकार है, यहाँ पूरी डिटेल दी हुई है, आप देख सकते हो। सूचना का अधिकार अधिनियम, कुल 6 धारा अध्याय हैं, 31 धाराएँ हैं, 2 अनुसूची है। इसको मैं एक पेज में पूरा शॉर्ट में करके देना चाहती हूँ। जो पूरे एग्जाम में आए हुए प्रश्न है ना उसी के अनुसार दूंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। आज के जो 16 प्रश्न है पूरे एग्जाम में आए हुए 5 यूनिट लोक प्रशासन सेकंड ग्रेड SST। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही प्रश्न कौन सा है? लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति में सम्मिलित कौन कौन है? तो इसके अंदर देखो, एक तो प्रधानमंत्री सम्मिलित हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं और लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, लेकिन सभापति के राज्य के सभापति है ना वो इसके अंदर सभा नहीं है सम्मिलित। किसके अंदर नहीं है? लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 है ना, उसके अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हेतु किसके बाद? लोकपाल और लोकायुक्त के। और विधेयक कौन सा है? 2011 है। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो 2005 है, आपको पता है। और सूचना का अधिकार हमें अलग से टॉपिक दिया हुआ है तो उसे पूरा ही पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार लोकपाल कार्यालय में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है, तो 8 सदस्य हो सकते हैं। ये आप देख सकते हो 2016 में एग्जाम में प्रश्न आया था। उसके बाद आप देखोगे चौथा प्रश्न है प्रशासन में जन सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में ने निम्न में से किसकी अनुशंसा नहीं की थी? तो समस्त सहकारी विभागों के लिए सामाजिक अंकेक्षण को बाध्यकारी बनाना, ये इसकी सिफारिश नहीं, अनुशंसा नहीं थी। उसके बाद आप देख सकते हो 5वां प्रश्न क्या है? प्रशासन में सहभागिता स्थापित करने का निम्न में से कौन सा एक उपाय नहीं है? प्रशासन में सहभागिता, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है ना, ये उपाय नहीं है। सूचना का अधिकार है, सामाजिक अंकेक्षण है, लोक नीति में परिवर्तित तो जनता जनमत संग्रह, ये सभी है, लेकिन वयस्क मताधिकार है ना ये नहीं है। तो उसके बाद अब देखते हैं छठा प्रश्न। भारतीय संसद में लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था? ये 2013 में प्रश्न आया था। तो मई 1968 में किया गया था। कब? मई 1968 में किया गया था। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सभी राज्यों में मंत्रियों को लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। सभी राज्यों में मंत्रियों को, मंत्री होते हैं ना जो राज्य मंत्री वगैरह, केंद्रीय मंत्री, इनको लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। तो ये असत्य है। और इसके बाद सत्य असत्य है, लेकिन सत्य ये बाहर नहीं रखा गया है। और उसके बाद राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान राज्यपाल निम्न में से किससे परामर्श नहीं करता? तो भारत के राष्ट्रपति से परामर्श नहीं करता। ये 2013 में आया था। और अभी प्रश्न देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है अभी हम देखेंगे। और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग क्या है? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है ना द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर ओम्बुड्समैन के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया था? तो राष्ट्रीय लोकपाल। क्या कौन सा किया गया था? राष्ट्रीय लोकपाल का। निम्न राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो मुख्यमंत्री को सम्मिलित नहीं किया गया। राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? तो राज्यपाल होता है ना जब लोकायुक्त की नियुक्ति करते किसके साथ परामर्श करता है? मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य विधानसभा में विरोधी दल के नेता के साथ करता है ना। विरोधी दल का एक नेता होगा, एक हमारा मुख्य न्यायाधीश होगा, उच्च न्यायालय के यानी कि जो हाई कोर्ट होगा वहीं से, और मुख्यमंत्री होंगे, वही करेंगे उस नियुक्ति के लिए उससे सलाह मशवरा लेंगे। किससे?
राज्यपाल जो लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए करेंगे किसी मुख्यमंत्री से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और राज्य विधानसभा के जो विपक्ष का नेता है ना उससे लेंगे। जन सहभागिता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जन सहभागिता वह नीचे से ऊपर की अवधारणा को ऊपर से नीचे की परिवर्तन करता है, ये सही नहीं है। उसके बाद भारतीय प्रशासन में जन सहभागिता का सर्वाधिक उपयुक्त मंच कौन सा है? तो ग्राम सभा है ना। कौन सा है? ग्राम सभा है। और ये कब आया था? सेकंड ग्रेड 2011 में आया था। अब 14 प्रश्न है, कथन वर्तमान संविधान के अंतर्गत लोकपाल में जांच के दायरे में प्रधानमंत्री को लाना संसदीय प्रजातंत्र की मूलभूत मान्यता का उल्लंघन है। तो कथन गलत है किंतु कारण सही है। कथन तो गलत है लेकिन कारण है ना वो सही है। संसदीय प्रजातंत्र की मूल कारण प्रधानमंत्री संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। प्रधानमंत्री संसद के प्रति जिम्मेदार होता है, ये तो सही है कारण तो, लेकिन कथन गलत है। वर्तमान में संविधान के अंतर्गत लोकपाल की जांच के दायरे में प्रधानमंत्री को लाना संसदीय प्रजातंत्र की मूलभूत मान्यताओं का उल्लंघन है, ये गलत है। तो भारत में सर्वप्रथम लोकपाल लोकायुक्त की नियुक्ति का सुझाव किसने दिया था? भारत में तो प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में हुआ था ना, प्रथम प्रशासनिक सुधार था ये, तब हुआ था। और कौन थे? मोरारजी देसाई थे। आपको याद रखना, मैंने पढ़ाया था भी और प्रश्न में आंसर में नेक्स्ट में बताया भी था। और किस देश में सर्वप्रथम ऑम्बुड्समैन संस्था गठित की गई थी? तो स्वीडन में की गई थी। किस में की गई थी? स्वीडन में की गई थी। ये था, आप डिटेल में मैंने पढ़ा लिया, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब फर्स्ट यूनिट से और एक सूचना का अधिकार है उसके एक पेज में मैं नोट्स बनाऊंगी और आपको शेयर करूंगी और उसमें से प्रश्न 100% 1% जरूर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप सब लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र की सब प्लेलिस्ट भी देख सकते हो मेहर टीचिंग चैनल पे। और मेहर टीचिंग मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ PDF कुछ मिल जाएगी आपको। अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है, जब पूरा टाइम मिलेगा तो मैं सब डाल दूँगी। तो जय हिंद, जय भारत।